हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चतुर्वेदी का सर्किट हाउस पहुंचने पर हुआ स्वागत। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी बयान पर साधा निशाना। अखिल भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व माकपा के पूर्व विधायक रहे कॉमरेड अमराराम श्रीडूंगरगढ़ विधायक विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार को घेरा। डीआईजी के बास्केट से हुआ 71वीं राज्य स्तरीय बास्केट प्रतियोगिता का शुभारंभ। शहर के JNVC थानांतर्गत हुए सड़क हादसे में एक की मौत जबकि 5 घायल। मौसमी बीमारियों के चलते PBM अस्पताल में निःशुल्क जांच के लिए लग रही है लंबी कतारें। PBM में कोरोना से बचाव को लेकर वंचितों के वैक्सीनेशन लंबी कतारें। उनकरन से तापमान में गिरावट के साथ ही आई हाड़ कपाने वाली ठंड। तेज ठंड से बाहर खड़े वाहनों पर जमी बर्फ की परतें। जिला स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का हुआ समापन। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बीकानेर सर्किट हाउस पर पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। पत्रकारों से मुखातिब होकर चतुर्वेदी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे हिंदू भी है और हिंदुत्ववादी भी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना गलत नहीं है तो हम गलत से कहेंगे कि हम हिंदू हैं और हम हिंदुत्ववादी भी हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि की बात को लेकर के भी की और राम मंदिर निर्माण की बात को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने हालांकि राहुल गांधी पर कई तरह से कटाक्ष की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने। वहीं कार्यकर्ताओं ने अरुण चतुर्वेदी का फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। कुछ होगा, इसको यात्रा का नाम देना ठीक नहीं है। प्रांत भर में प्रदेश के नेता हैं, प्रांत भर में जाएंगी और जाएंगी तो उनका कार्यकर्ता भी और सामान्य जन स्वागत करता है, ये स्वाभाविक है। और अब तो और वैसी चीज़ चल रही है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के खिलाफ आक्रोश है, स्थान स्थान पर हमारा कोई भी कार्यकर्ता नेता जाता है तो वहाँ बड़े पैमाने पर लोग स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा दर्शन शास्त्री देश में पैदा हुआ है जिसने खुद ने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की, जिसकी ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी की डिग्री को भी आज चैलेंज करके रखा हुआ है, वो हिंदू और हिंदुत्व वो खुद बता दें कि शायद वो पुरुष तो हैं, पुरुषत्व उनमें नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व दो चीज़ की परिभाषा, हम तो इस बात का गर्व महसूस करते हैं
कि अगर धारा 370 को समाप्त करना हिंदुत्व कहलाता है तो हम हिंदू भी हैं, हिंदुत्व की भावना भी हमारे में है, उसकी पालना भी करते हैं। अगर राम मंदिर का निर्माण करना हिंदुत्व कहलाता है तो हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम हिंदू में जन्म लिया और हिंदुत्व की भावना में उसकी पालना करते हैं। अगर काशी के मंदिर का जीर्णोद्धार करना हिंदुत्व कहलाता है तो हम गर्व महसूस करते हैं कि हम इस देश में हिंदू भी हैं और हिंदुत्व भी है और उस भाव को बढ़ाने में लग रहे हैं और हिंदुत्व की भावना रखते हैं। इसलिए सर्वधर्म समभाव, इसलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर घर में चूल्हा पहुंचना चाहिए, हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति के घर में शौचालय पहुंचना चाहिए। वो किसी जाति और संप्रदाय के आधार पर नहीं बांटा। आज चूल्हा तो पहुंचा, लेकिन बाजार में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने यहाँ उसकी कीमतों में कमी की करने के बाद राहत दिया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उसको राहत नहीं दी। बार बार मांग करने के बाद देश के कई राज्यों ने राहत दी वेट में, राजस्थान सरकार ने दी और सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में बिक रहा है। अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और माकपा के नेता और पूर्व विधायक रहे अमराराम और डूंगरगढ़ के विधायक आज बीकानेर में किसानों के बीच में पहुंचे। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों के रद्द किए जाने और उसकी विजय के जश्न को मनाने की बात की। उन्होंने कहा कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के किसानों के बीच जाएं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने बाबत जो भी संघर्ष किसानों कर रहा है उसकी वो बात करें। कुल मिलाकर के उन्होंने केंद्र सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गिरधारी भैया जो कि डूंगरगढ़ के विधायक है और कांग्रेस अमराराम ने इस किसान विजय यात्रा की बात और इस आवाज को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने के लिए न केवल जानकारी दी बल्कि लोगों से बात करने की अपील भी की। कृषि मंत्री के प्रमुख सचिव ने ये लिख करके दिया। उसके बाद संयुक्त मोर्चे ने इस आंदोलन को स्थगित करते हुए तमाम देश के किसान मजदूर छोड़ के छत्तीसगढ़ है वो 50 लाख रुपए शहीद होने वाले किसानों को देता है और राजस्थान की सरकार 5 रुपए नहीं देती। तो इससे किसान वो नेता समझते होंगे, किसान नेता समझते हैं कि किसान 2 रोटी खाता है, वो अनपढ़ हो लेकिन दुश्मन और दोस्त को पहचानता है। और इस 1.25 साल में इस आंदोलन के दौरान और अच्छी तरह पहचान की है कि हमारे साथ हमारे आह्वान में कौन कौन साथ आया, वो हमारा दोस्त है। और जो बीजेपी और आरएसएस जो बांटने का काम करती थी, जो अंग्रेज करते थे बांटो लूटो और राज करो, और जाते जाते इस देश को भी तोड़ के गए। मैं समझता हूँ यही बीजेपी करती थी, उन सबको जोड़ने का काम इन्होंने किया। सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। तेज रफ्तार के साथ में आती ये गाड़ी खासतौर से दुर्घटनाओं का सबब बनती है। नाबासर की तरफ से स्वर्ण नगर जयंती जो कॉलोनी है उस तरफ से आती तेज रफ्तार की एक गाड़ी जो है वह पलट गई, जिसमें तकरीबन 5 लोग सवार थे। उनमें गांधी कॉलोनी 25 वर्षीय युवक समरवीर सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अन्य जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाकी घायलों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। इस घटनाक्रम के बाद में ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचे पुलिस अधिकारी मनोज यादव से हमने बातचीत की और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनसे हमने दी। हाँ जी, ये स्वर्ण जयंती मुख्य सड़क है ना, 80 फुट वाली सड़क है, नापासर से जो अंदर की तरफ जाती है। उस सड़क पर एक गाड़ी है PB 110009, वो जो देखने में मोन्ट्रो कंपनी की गाड़ी है। उसमें 6 लड़के सवार थे। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी और गाड़ी स्वयं ही पलटा मारी, और जिससे एक व्यक्ति तो गंभीर घायल है और एक इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, और 4 घायल है जिनका इलाज चल रहा है। में खेल कूद के आयोजनों के इस क्रम में ही दरिद्र खेल मैदान पर मुस्लिम प्रीमियर लीग का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 24 टीमें हिस्सा ले रही है। मुस्लिम प्रीमियर लीग का यह दूसरा सीजन है और इसमें विजेता रहने वाली टीम को 11,000 रुपए की नगद राशि का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि उप विजेता रहने वाली टीम को 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आइए हम आपको लिए चलते हैं दरिद्र खेल मैदान, जहाँ पर मुस्लिम प्रीमियर लीग की काफी रोमांचक मुकाबले चल रहे हैं।
मगर कप्तान मौजूद है वहां पर, एक नहीं मिलेगा। बिल्कुल आभार व्यक्त करना चाहिए, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है आज गुड्डू भाई भाटी ने, शानदार बल्लेबाजी, अपने निजी स्कोर। नए बल्लेबाज आमिर इस बार लंबाई पर गेंद को उठा के मारने का प्रयास, इस बार फिर से। बीकानेर में मौसमी बीमारियां अब लोगों को अपनी जकड़ में ले रही है। खासतौर से सर्दी के तीव्र जैसे तीखे हुए हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार, ये रोगी लगातार आउटडोर पहुंच रहे हैं और अस्पतालों में लंबी कतारें देखी जा रही है। हालांकि बीच में डेंगू का डंक जो है वो ज्यादा गहरा था, लेकिन जैसे जैसे डेंगू अब कम हुआ है वैसे वैसे कोरोना की नई वेरिएंट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि सामान्य फ्लू और कोरोना में जिस तरह से जुकाम, बुखार होते हैं, उनके तकरीबन लक्षण एक जैसे होते हैं। ऐसे में लोगों में भय का माहौल भी है और इसीलिए लोगों की जागरूकता और भी देखने की बन रही है, जहां पर ये लंबी कतार इस बात की निशानी है कि लोग अपने सामान्य मौसमी बीमारियों को भी गंभीरता से ले रहे हैं और अस्पताल दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के और केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी सजग है तो आम आदमी भी सजग है। हालांकि आम आदमी की सजगता थोड़ी कम दिखाई दे रही है। इसका कारण बिल्कुल साफ है कि कोरोना की जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करना यहाँ के लोगों के वश की बात नहीं है। लोग अभी भी भीड़ भाड़ में हैं, चेहरे से मास्क बिल्कुल गायब से हैं। इक्का दुक्का लोग आपको मिलेंगे जिनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो काफी दूर की कौड़ी साबित हो रही है। बावजूद उसके अब सरकार एक बार फिर से सजग है और वैक्सीनेशन के प्रति पूरा फोकस कर रही है। जो लोग वंचित हैं वे जल्दी से अपना वैक्सीन लगवाएं। इसके साथ साथ जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है वे भी इस कोरोना के दूसरे वेरिएंट से बचने के लिए दूसरी डोज लगवा लें। हालांकि दोनों डोज लगवाने वाले लोग जो हैं वो अपेक्षाकृत कम खतरे में रहेंगे, लेकिन ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वह वैक्सीनेशन को भी मात देता हुआ उसे संक्रमित कर सकता है। इस बात की जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से मिल रही है। कुल मिलाकर के अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन लगाना बहुत जरूरी है। हम आपको दिखाते हैं वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था?
एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो। ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे ये हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद में पश्चिमी राजस्थान में लगातार पाला पड़ने और शीतलहर की संभावनाएं जताई जा रही थी और उसकी घोषणा के बाद ही लूटकरंसर क्षेत्र में, खालूवाला क्षेत्र में हाथ दबा देने वाली ठंड सामने आ रही है। और तस्वीरें जो सामने आ रही है उनमें रात्रि में गाड़ियों पर जो पानी की बूंदे जमा है, यानी ओस इतनी जबरदस्त पड़ रही है कि गाड़ियां जो है वह भीग गई है, गीली हो गई। ऐसी कुछ तस्वीरें हमारे कैमरा प्रतिनिधि ने हमें भेजी। दिखाते हैं आपको इस जबरदस्त और कड़ाके की ठंड की वो कुछ तस्वीरें। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना अब लगता है कि दिखाई देने लगी है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों से पूरी मकबरा रिपोर्ट मांग रही है। ऑक्सीजन प्लांट जहां पर लगे हैं, ऑक्सीजन प्लांट की क्या सिचुएशन है और वे किस तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरीके से मुकम्मल हो, इस बात को लेकर के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के संभावित खतरों को देखते हुए सरकारें पूरी तरीके से किसी भी सिचुएशन से निपटने की तैयारियों में अब लगी है, जहां केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस बात के निर्देश दे दिए। देखा कि रानी बाजार कोविड प्लांट में जिला स्तरीय खाद्य ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का समापन हुआ। समापन मौके पर जिला उद्योग केंद्र की जीएम मंजू नैन गोदारा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर संभाग अधिकारी शिषपाल ने उनका पुष्प भेंट कर स्वागत और अभिवादन किया। साथ ही साथ मंजू नैन गोदारा ने पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने ऊनी खादी वस्त्रों और की न केवल प्रशंसा की, बल्कि उन्होंने स्वयं वहां पर खादी के ऊनी वस्त्र खरीदे भी और उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ में अब इस बात की जरूरत है कि खादी जो है वो सभी उम्र के लोग पहने। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि वे उद्योग अधिकारी होने के नाते किसी भी तरह की अगर जरूरत होगी तो वे अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस दिशा में आना चाहते हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उन लोगों को सरकार काफी मदद कर रही है और बैंक भी उन्हें सहयोग राशि दे रही है। आइए हम आपको ये चलते हैं इस खादी प्रदर्शनी के समापन अवसर पर। गर्मी हो गया बहुत फायदा। वो रखा हमारा कोविड के टाइम में मास्क बनाए थे जिस पर खादी वाली से उस टाइम संपर्क में आए थे। ठीक है, ठीक सारे
और सभी के मन में बसा हुआ जो पहनता है वो इसी को पहनता है, लेकिन जो नहीं पहन रहा उसको कैसे पहनाएं, ये हमारा डाइवर्सिफिकेशन है। इसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए कि हम, क्योंकि नए बच्चे आए उनको कैसे पता चले कि खादी आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। आप पहनोगे तो आपको खुद को, अगर वो 2 बार पहन लेगा तो तीसरी बार खादी मांगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बस अपने को थोड़ा है और सभी के मन में बसा हुआ जो पहनता है वो इसी को पहनता है, लेकिन जो नहीं पहन रहा उसको कैसे पहनाएं, ये हमारा डाइवर्सिफिकेशन है। इसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए कि हम, क्योंकि नए बच्चे आए उनको कैसे पता चले कि खादी आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। आप पहनोगे तो आपको खुद को, अगर वो 2 बार पहन लेगा तो तीसरी बार खादी मांगेगा, इसमें कोई डाउट। 71वीं राज्य स्तरीय बालक व बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता साधु क्लब मैदान पर चल रही है। दूधिया रोशनी में भी मैचेस खेले जा रहे हैं, जहां पर शानदार तरीके से बास्केटबॉल का प्रदर्शन खिलाड़ियों के द्वारा जारी है। वहीं उद्घाटन मौके पर डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह राठौर पहुंचे। उन्होंने स्वयं बास्केट के साथ ही इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह स्वयं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। इस मौके पर साधु क्लब के अध्यक्ष तेज अरोड़ा और सचिव हनुमान सिंह भी मौजूद रहे। वहीं जीवराज और इसके अलावा देवी सिंह जो पूर्व फुटबॉलर रहे हैं, वे भी इस मौके पर मौजूद रहे। कुल मिलाकर के बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और खेल संघों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं इस उद्घाटन अवसर की कुछ झलकियां और आज के जो मैचेस खेले गए उनकी कुछ झलकियां। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नए गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।